नमस्कार। बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल शर्मा। शहरों की सबसे बड़ी अगर कोई मुश्किल है तो वो है साफ सफाई की, और इसके लिए तो खुद प्रधानमंत्री तक स्वच्छता की अपील कर चुके हैं स्वच्छ भारत अभियान के जरिए। लेकिन अभी भी शहरों में गार्बेज कलेक्शन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज शहरों की समस्या सबसे बड़ी समस्या बन गई है। सरकार लाख दावे करे, आपकी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदें कई दावे करें, लेकिन इस दिशा में कोई काम होता नहीं दिखता। कुछ दिन के अभियान चलेंगे या फिर कोई वीआईपी मूवमेंट होगा तो अलग बात है, लेकिन आम दिनों में हालात ज्यों के त्यों बने रहते हैं। आइए इस मुद्दे पर आवाज करें बुलंद, क्योंकि हमारी फोन लाइन्स आपके लिए खुल चुकी है। तो हमारे और आपके शहर के अंदर गार्बेज कलेक्शन है वो आज भी बड़ी समस्या क्यों है? आजादी के इतने सालों के बाद भी हम शहरों के अंदर ये सिस्टम क्यों नहीं ला पाए हैं? यही हमारा आज का मुद्दा कि आपकी सिटी, हमारी सिटी क्लीन सिटी आखिर क्यों नहीं है? क्यों ये हर बार सियासत का मुद्दा बन जाती है और इसके नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन अभी भी बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। आइए इस मुद्दे पर क्या कहते हैं जयपुर के लोग, पहले ये सुनते हैं। सरकार के साथ साथ जनता को भी ये समझना होगा कि हमें अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखें, कचरा पात्र का उपयोग करें, और सरकार को भी कुछ सख्त कानून बनाने होंगे जिसके कारण जनता उन कानूनों का पालन कर सकती है। कहीं गंदगी कूड़ा कचकर पड़ा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं गाड़ियां खड़ी हुई हैं। सिटी की स्थिति गंभीर है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अपना जब वो दिया है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। आज लोग कचरा डालने से पहले 10 बार सोचते हैं कि वो जब नरेंद्र मोदी की लाइन उन्हें याद आ जाती है कि आज हम कचरा डाल रहे हैं, हमें कोई वो उनके दिमाग में एक चीज़ आती जाती है कि हम ये कचरा क्यों ना कचरा पात्र में डालें। तो जयपुर में लोगों की आवाज क्या है? जी हाँ, वो ये वही जयपुर है जहां पर वर्ल्ड क्लास सिटी के नारे लगते थे, कभी स्मार्ट सिटी के नारे पर लगते थे, लेकिन अब क्लीन सिटी है वो लोगों के लिए सपना बन गया है। तो बाकी मुद्दे हैं वो कहां हैं ये देखना होगा। लेकिन अब नागौर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि लोग नागौर के क्या कहते हैं उनके शहर की सफाई के बारे में। हम सब लोगों ने जिम्मेवारी उठानी चाहिए, सब लोग उनका सहयोग करें तभी ये अभियान सफल हो सकता है। चारों में कचरा फैला हुआ पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई यहाँ का अधिकार देख रहा है और लोग बदबू के देख के परेशान हो रहे हैं। मोदी जी का जो नारा दिया गया है वो नारा यहाँ पर कोई सक्सेस नहीं हो रहा है, इसलिए उनको काबिज करना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। तो कचरा प्रबंधन शहर के विकास की बुनियादी समस्या है, और उसको लेकर अब तक है वो कई काम हो चुके हैं और कई काम होने चाहिए थे, लेकिन असल में तस्वीर क्या बनती है और लोगों की क्या राय है? चूरू में आइए चलते हैं, चूरू में लोग क्या कहते हैं। इतना कूड़ा बिखरा हुआ है, उसकी कोई भी अच्छी तरीके से कोई भी व्यवस्था नहीं है उठाने की। हम ये देखते हैं कि कुछ पेटियां उल्टी पड़ी है, उनको सीधे करने की उनके पास व्यवस्था नहीं है। पास से होकर ही निकल जाते हैं कचरे वाले को, उनको वहाँ वो सीधा करना भी अपनी वो जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। शहरी क्षेत्र में लोग काफ़ी परेशान हैं, चाहे ट्रैफिक का मामला हो, चाहे अव्यवस्थाओं का मामला हो। इस मौसम में गंदगी का आलम यह है कि बीमारियां फैलने का अंदेशा हो रहा है, और तो चारों तरफ गंदगी के ढेर है। खुद नगर पालिका में इस तरीके का माहौल बन रहा है कि पूरे शहर का जिम्मे वाली नगर पालिका खुद अपने कचरे से हटी हुई है। तो बोल राजस्थान बोल में हमने मुद्दा बनाया है कि शहरों के अंदर साफ सफाई के नाम पर अभियान तो कहीं चलते हैं, लेकिन उसके बाद में आम लोगों की जिम्मेदारी होती है साफ सफाई की, लेकिन इसके बाद में शहरों में कचरे का निस्तारण, गार्बेज कलेक्शन का काम और उसका पूरी जो प्रक्रिया है वो अभी तक हम विकसित नहीं कर पाए, और इसीलिए देश के अंदर बड़ी समस्या बन गया है कचरा। जी हाँ, कचरा जो बीमारियों का सबब बनता है, जो मुसीबत का सबब बनता है, परेशानी का सबब बनता है, और
कई मायनों में ये उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने में हमारी सरकारें हैं वो कोई सिस्टम डेवलप नहीं कर पाती हैं। और देश के अंदर सरकार क्या कर रही है, सरकार के जो दावे हैं मौजूदा सरकार के, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि देश में 11 करोड़ से भी ज़्यादा टॉयलेट है वो बनाए जाएंगे गंदगी को दूर करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद हालात हैं वो गाँव में कुछ और हैं। 1,34,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किए जाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है, यही है आज का मुद्दा। हमारी फोन लाइन से लगातार खुली हुई हैं। 0141 जयपुर का कोड है और 5156-102, 5156-113 ये 2 फोन लाइन्स हैं, खास तौर पर आपके लिए खुली हुई है ताकि आप इसमें आवाज उठाएं इस कार्यक्रम के जरिए और मुद्दों पर अपनी राय रखें, हुक्मरानों तक ये आवाज पहुंचे ताकि योजनाएं जो बना रहे हैं वो सतेज हो जाएं, वो सतर्क हो जाएं कि आखिर जनता है वो क्या चाहती है उनसे। शहरी विकास मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए 60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए हैं वो आवंटित किए हैं। यानी आप देखिए कि साफ सफाई के मुद्दे पर किस तरह से सरकारें हैं, उनके दावे होते हैं, लेकिन आपके घर के बाहर, आपकी गली में, आपके नुक्कड़ पर कचरों के ढेर हैं वो कम होने का नाम नहीं लेते। जयपुर में एक और रवायत शुरू हो रही है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की, लेकिन उसकी असल हकीकत क्या है वो आप बखूबी जानते हैं। ये पहले भी योजना शुरू हुई थी, लेकिन वो तस्वीर हैं वो आपको दिखाएंगे, पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह से गार्बेज कलेक्शन की समस्या है वो शहरों की बड़ी समस्या बन गई है। शहर हैं वो डंपिंग स्टेशन बनते जा रहे हैं कचरे के लिहाज से, लेकिन कहीं भी समस्या का समाधान है वो नजर नहीं आता। हमारी फोन लाइन्स हैं वो लगातार खुली हुई हैं। 0141 जयपुर का कोड है, 5156-113, 5156-102 ये 2 फोन लाइन्स हैं वो खास तौर से आपके लिए खुली हुई हैं और आप अपनी राय है वो इस मुद्दे पर रख सकते हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है और इस बुनियादी समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है। सारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से सरकार मदद लेने का दावा कर रही है और साफ सफाई के लिए पूरा माहौल है वो बन रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शहरों में अभी भी साफ सफाई का इंतजाम नहीं हो पाया। जयपुर समेत 187 शहरों में राजस्थान सरकार है वो तैयारी कर रही है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए, लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो नहीं सुधरे हैं। जो स्थिति है वो इतनी विकट है कि कोई उसका समाधान है वो होता नजर नहीं आ रहा है। बोल राजस्थान बोल में हमारी फोन लाइन्स खुली हुई हैं। 0141 5156-102, 5156-113 ये 2 फोन लाइन्स हैं और इन 2 फोन लाइन्स पे आप अपनी राय है वो रख सकते हैं, सरकार को अपनी राय है उससे अवगत करा सकते हैं। और अलग अलग शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में जो लोग क्या कह रहे हैं, हमने आपको बताया चूरू की तस्वीर, हमने बताई नागौर की तस्वीर, हमने आपको बताया जयपुर के हालात, और अभी भी फोन लाइन से हमारी खुली हुई है, आप इस लाइव शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए इस मुद्दे पर एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं नागौर से, विष्णु तिवारी। विष्णु जी बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। सर इसमें जो भी है प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है सफाई अभियान के तरफ जी, तो इसमें प्रशासन जो है नगर परिषद हुआ, नगर पालिका, ये बिल्कुल इनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है जी। इस बारे में जो सफाई सुचारू व्यवस्था सही समय पर नहीं हो पाती है। लेकिन आप बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, वहां सरकार के दावे, प्रशासन के दावे और जमीनी हालात हैं, उसमें कितना फर्क है? वहाँ से फर्क तो ऐसे है, ट्रैक्टर का यहाँ पे नगर परिषद है, नगर परिषद से क्या ट्रैक्टर का पहले सफाई का है रूटीन है, तो उसमें क्या 4-5 दिन से ट्रैक्टर मोहल्ले के अंदर आता है और साफ सफाई करता है, और बाकी सबकी रूटीन रोज का है, रोज के रोज कचरा हटाया जाए। चलिए शुक्रिया विश्व हमसे जुड़ने के लिए, और आपने नागौर की समस्या है उससे
रूबरू कराया पूरे राजस्थान को। बोल राजस्थान बोल का मकसद यही है कि इस कार्यक्रम के जरिए आप अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखें और ये बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या हालात हैं। हम मुद्दे उठाएंगे, आप अपनी समस्या बताइए ताकि प्रशासन है वो सजग हो, सचेत हो। अपनी राय आप लगातार बोल राजस्थान बोल में दे सकते हैं। फोन लाइन से खुली हुई हैं 0141 5156 102 5156 113। ये 2 फोन लाइन्स हैं खासतौर पर आपके लिए इस लाइव शो का हिस्सा बनने के लिए। चलिए, बोल राजस्थान बोल में एक और कॉलर मेरे साथ में जुड़ गए हैं अजमेर से अजय सिंह। अजय जी बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। अजय नहीं सर, राधाकृष्ण नाम मेरा। जी बताइए। मैं कह रहा हूँ कि जो अभी दूध ये राजस्थान गवर्नमेंट की कचरा उठाने की, साफ सफाई की क्या जी, जितना कचरा और गंदगी भी अभी सरकार विजय सरकार में फैल रही है उतनी पहले कभी भी नहीं फैली थी जी। तो केवल इनका ये पब्लिक को गुमराह करना, पैसों का बंदरबांट करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ही इनका एक मुख्य उद्देश्य बचा है और कुछ नहीं बचा है। कोई केवल मात्र जनता को गुमराह करना ही इनका उद्देश्य है। चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अजमेर से हमारे साथ में कॉलर थे और वो अपनी राय रख रहे थे। बोल राजस्थान बोल में लगातार फोन लाइन्स हैं खुली हुई हैं। यूडीएच विभाग ने एक नई योजना बनाई है। पूरे राजस्थान के अंदर 187 जो नगरीय निकाय हैं वहां पर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए सिस्टम है बनाने की बात कही, लेकिन ये सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम वो पहले भी आजमाए जा चुके हैं और वो कारगर नहीं हुए, वो सफल साबित नहीं हुए। एक और कॉलर मेरे साथ में जुड़ गए हैं अमित चूरू से। अमित आपका स्वागत है, बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। सर हमारे सर चूरू शहर के अंदर मतलब हर मेन रोड है, गली कूची है, इनमें चारों तरफ इतनी हद तक कूड़ा फैला हुआ है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हैं। इससे खासकर तो पशु है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं और आने जाने वाले जो याता साधन है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। पशु वगैरह कूड़ों कूड़ों को खा करके बीमार पड़ रहे हैं और ये जो कूड़े जो गली कूचे में फैले हुए हैं इनसे यहाँ तक की बीमारियां भी काफी हद तक है ना चूरू को प्रभावित कर रही है सर। और ये जो गाड़ी या साधन है इनको भी आने जाने में बहुत ज्यादा मतलब तकलीफों का सामना उठाना पड़ता है सर। आप क्या कहिएगा, चूरू के अंदर क्या हालात हैं वो उस तरह से नहीं है? प्रशासन है वो कुछ नहीं कर रहा है इस गार्बेज कलेक्शन को लेकर, इस कचरा प्रबंधन का सिस्टम क्या है? मतलब प्रशासन इन चीजों को इग्नोर कर देती है। प्रशासन मतलब वो है कि मतलब जिनके कोई निजी काम है वो तो कंप्लीट हो जाते हैं सर, और जो आम जनता है उनकी सुनने वाला सर कोई भी नहीं है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अमित। आम जनता के जो समस्या है, आम जनता की परेशानी है वो मुद्दा नहीं बन पाते, निजी काम है वो मुद्दा बन जाते हैं। एक और कॉलर मेरे साथ में जुड़ गए हैं अलवर से अरुण। अरुण जी बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। हेलो जी। हाँ जी सर नमस्कार, मैं अरुण शर्मा बोल रहा हूँ स्वामी विवेकानंद युवा परिषद की ओर से। जी बताइए। हमने एक अभियान स्टार्ट किया है सफाई अभियान जी। तो सर इससे हम देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि सफाई शहर को गंदा ना करें और इस अभियान में हमारा सहयोग भी करें। लेकिन अरुण मुद्दा यह है कि इस तरह के अभियान तो सरकार भी चलाती है और आप एनजीओ के जरिए सफाई का अभियान भी चला रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत है वो नहीं बदलती। आजादी के इतने साल बाद भी अगर गार्बेज कलेक्शन एक अपना मुद्दा बना रहे शहरों के विकास के लिए तो फिर कहाँ है खड़े हम? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, हम युवा हैं, युवा ही अगर इस शहर को साफ नहीं करेंगे तो बताइए कौन करेगा। नगर परिषद की देख लो आप, नगर परिषद भी सफाई अभियान पे ध्यान नहीं दे रही है। नगर परिषद है वो सफाई पर ध्यान नहीं दे रही। शुक्रिया अरुण हमसे जुड़ने के लिए। अलवर से जो गए, अलवर का इलाका आप समझिए एनसीआर से जुड़ा हुआ ये पूरा क्षेत्र है, एनसीआर के अंदर आता है और वहां पर कचरा प्रबंधन है वो बड़ी समस्या है, वहां लोग परेशान हैं कचरे से। चलिए एक और कॉलर मेरे साथ में पाली से जुड़े हुए हैं सलाउद्दीन, आपका स्वागत है, बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। शहर हैं वो कचरे के ढेर बनते जा रहे हैं, कोई प्रबंधन नजर नहीं आ रहा। हाँ सर ये समस्या यही है जी कोई समस्या है और कचरे की कोई साधन नहीं है डालने के लिए कोई। क्या लगता है पाली प्रशासन क्या कर रहा है इस मुद्दे पर? नहीं पाली प्रशासन अच्छा कर रहा है लेकिन इसमें भी कुछ समस्या है ऐसी जो पाली प्रशासन पे ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका। पाली से हमारे साथ में कॉलर जुड़े होते और कमोबेश
पूरे राजस्थान के शहर हैं, उनकी तस्वीर है वो यही बनी हुई है और इसीलिए लगातार लोग हैं वो जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए और अपनी बात है वो रख रहे हैं। चलिए, जयपुर गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और न जाने कितने इसको ओहदे मिले और यहां पर स्थिति क्या है। एक और कॉलर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, राकेश जयपुर से। बताइए क्या कहेंगे। जी, सबसे बड़ी बात यह है, जब तक कचरा जो उठाने वाली योजनाएं आती है, लगातार एक के बाद एक योजनाएं आती है, लेकिन जब तक प्रॉपर निस्तारण की व्यवस्था नहीं होगी ये इसी प्रकार से होता रहेगा। पिछली बार भी योजनाएं आई थी, लेकिन ठेकेदार क्या करते हैं, एक कॉलोनी से उठाते हैं दूसरी जगह डाल देते हैं। कहीं ना कहीं इस व्यवस्था पर एक बार देखना पड़ेगा, तब तक शहर का कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात है राकेश, आपने अपनी बात रखी और सरकार को देखना होगा आजादी के इतने सालों बाद भी शहरों का जिस तरह से विकास हो रहा है उस तेजी से हम नहीं दे पा रहे हैं और यह मुद्दा अपने आप में बड़ा है। चलिए, बोल राजस्थान बोल में आज वक्त छोटे से ब्रेक का है अभी और ब्रेक के बाद आपसे फिर होती है मुलाकात और मुद्दा जारी है, क्लीन सिटी आखिर क्यों नहीं बन रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्लीन सिटी आखिर हमारा सपना क्यों बन रही है, हमारे तमाम शहर हैं वो आखिर क्यों उनमें गंदगी का ढेर लग रहा है, यही हमारा आज का मुद्दा। हमारी फोन लाइन्स हैं वो खुली हुई हैं और मुद्दा हमारा आज समझिए कि हम कैसे कह दें विकास कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे शहरों की बुनियादी समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पा रहा। साफ सफाई के मसले पर जितनी सियासत हो रही है, अगर उतना काम ही हो जाए तो हमारे शहरों की तकदीर समझ जाए। आज जिसे देखो वो हाथ में झाड़ू लिए घूम रहा है, सफाई कर रहा है, लेकिन ये काम आम जनता का है। आम जनता इसे बखूबी कर भी रही है, लेकिन क्या कर रही है सरकारें, हम पूछ रहे हैं, क्योंकि आज मुद्दा हमने इसे बनाया है कि शहरों में कचरा आज भी व्यवस्थाओं को मुंह चिढ़ा रहा है। आइए समझिए ये पूरा मुद्दा मेरे नजरिए से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान छेड़ रखा है। देश भर से नेता, कार्यकर्ता और समाजसेवी इस अभियान से जुटे भी। कई आलोचकों ने इसे महज सेल्फी अभियान भी करार दिया। बयानबाजी भी हुई, सियासत भी हुई, लेकिन स्वच्छता अभियान सिर्फ झाड़ू लगाने तक की मुहिम बनकर रह गया। ये पहल अच्छी तो है, लेकिन ये काम आम लोगों के हिस्से का काम है। अभी सरकारों के हिस्से का काम बाकी है। जी हाँ, सरकार के हिस्से का काम यानी कचरे का उचित निस्तारण। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बाई इलाकों में सरकारों की ये लापरवाहियां सरकार के ही अभियानों को अंगूठा दिखाती नजर आती हैं। कुछ लापरवाही जनता की तो बड़ी लापरवाही सरकारों की, क्योंकि अगर सरकारें ठान लें तो किसी भी गली कूचे में आपको कचरे के ढेर नहीं मिल सकते। लेकिन सवाल यह है कि सरकारें ऐसा ठान क्यों नहीं लेती हैं? क्यों सरकारों को, क्यों सिस्टम को लगता है कि साफ सफाई शहरों में अभी भी मुद्दा नहीं बना है? पर्यटकों की आमद के हिसाब से भी बड़ा राज्य है राजस्थान। लोगों की आमदनी का बड़ा जरिया है पर्यटन। सरकार के लिए भी पर्यटकों के जरिए ही आता है रेवेन्यू। यहाँ के सैलानी देश की तस्वीर लेकर लौटते हैं। वॉल सिटी के रूप में दुनिया भर के लोग राजे रजवाड़ों के वक्त हिंदुस्तान में शहरी विकास किस तरह से होता था ये समझने आते हैं। लेकिन आज गंदगी के ढेर जिस तरह से पड़े रहते हैं वो हमारी विरासत को दागदार कर रहे हैं। सरकार कहती है कि ये मामला नगरीय निकायों का है। नगरीय निकाय अपनी आमदनी का रोना रोते हैं। प्राइवेट एजेंसियां भी आती हैं तो वो भी कमीशनखोरी और लाल फीता शाही के आगे या तो काम करना ही बंद कर देती हैं या फिर उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाती हैं जो पहले से चली आ रही हैं।
अगर ऐसे हालात रहेंगे तो हमारे शहर और कस्बे किसी भी सूरत में साफ नहीं हो सकते। आप झाड़ू उठाकर सफाई तो कर सकते हैं, लेकिन शहर का कचरा कहाँ जा रहा है, उसका क्या हो रहा है, ये नहीं सोचेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। जयपुर समेत राजस्थान के 187 शहरों में एक बार फिर से नई योजना बनी है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए। लेकिन ऐसा माहौल तो पहले भी बना था, फिर क्या हुआ? ऐसा क्या बदल गया कि हम लोग उम्मीद करें कि शहरों में अब सफाई की तस्वीर बदल जाएगी? आज दुनिया बदल चुकी है और अब ई कचरे की समस्या की गूंज है, और हम हैं कि हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले घरेलू कचरे को ही अब तक ठिकाने लगाने की रणनीति नहीं बना पाए हैं। बोल राजस्थान बोल में आज इसी मुद्दे पर उठाइए आवाज, दीजिए अपनी राय। क्या सरकार चाहे तो नहीं बदल सकती शहरों की तस्वीर? क्या कचरा प्रबंधन संभव नहीं है? क्या आपका शहर है क्लीन सिटी? दीजिए इन सवालों पर अपनी राय। अब से आधे घंटे तक खुली हुई हैं हमारी फोन लाइंस। तो पूरा मुद्दा इस रिपोर्ट के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की, और अब फोन कॉल्स की एक बार फिर बारी है। हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं हेमलता कोटा से। बताइए हेमलता जी, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? नमस्कार विशाल जी। नमस्कार। आपका प्रोग्राम मैं देख रही हूँ, कचरा निस्तारण का सुप्रबंधन जी। झाड़ू तो हाथ में ले ली, सफाई भी हो रही है, पर मूल बात वही आती है कि जो इकट्ठा हुआ कचरा उसका क्या किया जा रहा है जी। इसके लिए सर मेरा तो सुझाव यही है कि कचरे की क्वालिटी का निर्धारण पहले हो। घरेलू कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, अपने मेडिकल कचरा जी, उसी हिसाब से अगर इसका सरकार प्रबंधन करे तो ये जो झाड़ू दिखा के फोटो खिंचाने की प्रथा चली है ना सर जी, शायद ये सार्थक हो जाए। तो इसके लिए हम जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइवेट नर्सिंग होम है, और खासतौर पे जो घरेलू कचरा है उसके लिए सफाई कर्मचारी आते हैं, उनके लिए जो तय शुल्क है वो बहुत ही कम है। अभी आपने इसमें बता रहे थे कि इतने स्क्वायर फुट के लिए 30 रुपए 40 रुपए, आप देखिए 1 रुपए रोजाना भी उस सफाई कर्मचारी को नहीं पड़ता। वो कैसे इंटरेस्ट लेगा वो हमारे घर की गंदगी को उठाने के लिए? तो इसके लिए एक मूलभूत जो नियम है, जो एक नीति है, जब तक वो नहीं बनेगी तब तक ये समस्या विकराल होती जाएगी। शुक्रिया हेमलता जी, आपने अपनी बात रखी और इस मुद्दे पर बिल्कुल सही कहा कि इस बारे में कोई नीति नहीं है हमारी सरकारों के पास में, हमारे सिस्टम के पास में, और ऐसे में बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सफाई करने के लिए कई निजी एजेंसियां हैं, वो जयपुर में पहले भी लाई गई हैं, बाकी शहरों में भी लाई गई थी, लेकिन वो एजेंसियां हैं वो व्यवस्थाओं के आगे या तो लाचार हो गई या फिर उन्हीं व्यवस्थाओं में ढल गई। और ऐसे में हमारी जो समस्या, आम जनता की समस्या है, कचरा का ढेर, वो अपनी जगह जहां के तहां जस की तस बनी हुई। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं 0141 5156 102 5156 113। ये दो फोन लाइन से आप इन फोन लाइन्स के जरिए इस लाइव शो का सीधे हिस्सा बन सकते हैं और आप अपनी राय है वो दे सकते हैं। क्या कर रही है सरकार? केंद्र सरकार के लाख दावे हैं, राजस्थान सरकारों के भी दावे रहे हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात हैं वो जस के तस हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर कोई काम होता नजर नहीं आता। और जयपुर जैसे शहर में अगर मौसमी बीमारियां हैं वो अपना असर दिखाती हैं, तो कहीं न कहीं उसके पीछे यही है कि हम साफ सफाई को लेकर सजग नहीं हैं। और अभी भी शहरों की सरकार चुनी गई है, ये मुद्दा नहीं बना है साफ सफाई का।
अगर आप हमारा अतीत देखें या फिर धार्मिक आस्थाओं को समझें तो लगता है कि कचरा प्रबंधन का पुराना दौर ही बेहतर था। शहरीकरण की इस आपाधापी में हम एक ऐसा सिस्टम अपना चुके हैं जिसे हम अपने घर के बाहर पड़े कचरे के लिए भी सरकार का मुंह देख रहे हैं और सरकार ऐसा सिस्टम बना ही नहीं पा रही कि हालात सुधर जाएं। यही है समस्या की असल वजह। बोल राजस्थान बोल में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।